मिताली, शेफाली और सुनंदा एक ही कमरे में बैठी हुई थी। तभी मिताली का फोन बजने लगा। मिताली ने फोन उठाया और उस तरफ से एक लड़के की आवाज आई। अरे जाने मन, क्या कर रही थी? मिताली ने धीमी आवाज में कहा, आपके ही बारे में सोच रही थी जी। आए हाय, मैं भी तुमको पास लाने का प्लान ही बना रहा था। अब चुपचाप सुनो, आज रात 10 बजे बस स्टैंड पे आ जाना और साथ में वो लाना, वही पैसे और। हाँ पता है, पैसे और गहने। मिताली ने फोन काट दिया। वो इतनी धीमी आवाज में बात कर रही थी कि बाकी की दोनों बहनों को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मिताली ने फोन रखा और तुरंत शेफाली के पास कॉल आ गया और उधर से भी वही सेम लड़का बातें करने लगा। हेलो शेफाली डार्लिंग, क्या कर रही थी? शेफाली को भी उसने एक ही बात बोली, बस रात के 12 बजे उसे रेलवे स्टेशन जाने के लिए कह दिया। और उसके बाद उसने सुनंदा को भी कॉल लगाया और उसे रात के 2 बजे पार्क में जाने के लिए कह दिया। उस लड़के का नाम राहुल था और वो मिताली, शेफाली और सुनंदा तीनों बहनों से एक साथ चक्कर चला रहा था। लेकिन तीनों बहनों को इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। राहुल का तो कुछ अलग ही प्लान था, लेकिन वो जानने से पहले कुछ महीने पीछे चलते हैं, जहां से इस चीज की शुरुआत हुई। मिताली, शेफाली और सुनंदा अपने बड़े भैया मनोज के साथ रहती थी। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से मनोज ही घर संभालता आ रहा था। उसने अपनी तीनों बहनों को पढ़वाया, उन्हें काबिल बनाया। मनोज अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। वो काम करके शाम को घर लौटता था और तीनों बहनें उसके लिए खाना बनाकर रखती थी। मैं घर आ गया। भैया आप हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगाते हैं। खाना खाते हुए मनोज हर रोज अपनी बहनों की तारीफ करता था। अरे वाह, खाना तो बढ़िया बना है। आप तो रोज ही ये कहते हो भैया, लेकिन हमारे लिए कभी गिफ्ट नहीं लाते। गिफ्ट कैसे लाऊंगा बहन, तुम तीनों की शादी के लिए पैसे जो जमा रहा हूँ। भैया पहले आप शादी करो। तू पागल है? घर में 3 ब्याही बहनों के होते हुए अगर मैंने शादी कर ली तो लोग क्या कहेंगे? पहले मैं तुम तीनों की शादी करवाऊंगा और उसके बाद खुद शादी करूंगा। कल मैं बैंक जाऊंगा और तुम तीनों के लिए 3 लॉकर खोल के आऊंगा। तीनों लॉकर में पैसे और शादी के गहने रख दूंगा। समझ गई मेरी अच्छी बहनें? अगले दिन मनोज बैंक गया और बैंक में 3 लॉकर लिए। अपनी जिंदगी की सारी कमाई उसने वहां 3 हिस्सों में बांट कर रख दी। तब वहीं पर इलाके का लफंगा लड़का राहुल मौजूद था। राहुल ने ये देखा और सोचा, इन 3 लॉकर में तो लाखों रुपए होंगे, साथ में सोने के गहने भी। ये सब अगर मैंने चुरा लिया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन बैंक से चोरी करने में रिस्क है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। राहुल पूरी रात सोचने लगा और उसने एक प्लान बनाया। मनोज भैया ये सब अपनी बहनों की शादी के लिए जमा रहे हैं, इसका मतलब मुझे उनकी बहनों से दोस्ती करनी पड़ेगी। मनोज हर सुबह काम पर जाता था और शाम को लौटता था। पूरा दिन उसकी तीनों बहनें घर पर अकेली ही रहती थीं और कभी कभी मार्केट जाती थी। राहुल ने इसी का फायदा उठाया। मिताली अकेली मार्केट गई तो राहुल उसके पास चला गया। मिताली सब्जी खरीद रही थी। भैया भिंडी कैसे दिए? 50 रुपए किलो दीदी। 50 रुपए किलो? इतना महंगा? तभी अचानक राहुल वहां आया और बोला, अरे क्या लूट मचा रखा है, चुपचाप 20 रुपए के दे दो, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। तुम मुझे पहचानते नहीं। राहुल ने सब्जी वाले भैया को डराया और सब्जी वाले भैया ने 50 तो क्या 10 रुपए में मिताली को भिंडी दे दी। मिताली राहुल से इम्प्रेस हो गई और दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिया। तुम्हें लोग कितना मानते हैं यहाँ राहुल। अरे जलवा है मेरा यहाँ, तुम अपना नंबर दे दोगी तो तुम्हें भी जलवा दिखाऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो नंबर। हाँ पर एक चीज, हाँ मुझसे तुम्हारी बात होती है, ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारे भैया मुझे मार डालेंगे, वो मुझे पसंद नहीं करते। चिंता मत करो, किसी को नहीं बताऊंगी। अपनी बहनों को भी नहीं? ठीक है बाबा, बहनों को भी नहीं बताऊंगी। और ऐसे ही राहुल ने बाकी दोनों का भी नंबर लिया। तीनों बहनें राहुल के जाल में फंसती चली गई। उन्हें आइडिया भी नहीं था कि राहुल बस उनके साथ गेम खेल रहा था। उसका मतलब तो कुछ और था। उधर मनोज जिस कंपनी में काम करता था वहां पल्लवी नाम की एक लड़की भी काम करती थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन किसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया था। पल्लवी मनोज के बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मनोज कुछ बोलता नहीं था। इसीलिए एक दिन पल्लवी ने ही उसे कह दिया, आई लव यू मनोज, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो फिर आज तक बोला क्यों नहीं? कैसे बोलता, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। 3 बहनों की शादी करवानी है, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगा। इसीलिए मैं मेरी दुख भरी जिंदगी में तुम्हें घिसना नहीं चाहता था। घिसना मत कहो मनोज, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहती हूँ। बस मेरे साथ अपना गम बांटो, अपनी जिम्मेदारियां बांटो।
उस दिन से पल्लवी मनोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई। उधर राहुल अपने मकसद की ओर बढ़ता जा रहा था। कुछ महीने बीत गए। राहुल ने तीनों बहनों के साथ प्यार का रिश्ता बना लिया। तीनों बहनें एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होने लगे। उनके लिए लड़कों के रिश्ते आने शुरू हो गए। मनोज खुश था। अब लड़कों का रिश्ता आ रहा है, शादी के लिए पैसे भी है लॉकर में। बस अब तीनों की शादी हो जाए, यही मेरी इच्छा है। हो जाएगा मनोज, इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं बस जानता हूँ कि मेरी बहन दिल से क्या चाहते हैं, लेकिन मैं उनका भैया हूँ ना, वो मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाते। तुम उन लोगों से बात करोगी तो शायद अपने दिल की बात तुमसे शेयर करे। ठीक है, मैं उनके साथ बात करूंगी। मनोज ने एक शाम पल्लवी को घर बुलाया। पल्लवी ने तीनों से बात की और फिर बाद में मनोज से कहा, मनोज पता नहीं क्यों उन तीनों से बात करके मुझे ऐसा लगा कि वो ये शादी अपने मन से नहीं करना चाहते। ये क्या बोल रही हो तुम पल्लवी? अरे जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बहनें कब से शादी का इंतजार कर रहे थे। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा तो मैंने तुमको बोल दिया। मनोज ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन पल्लवी के मन में ये बात बैठ गई। उधर तीनों बहनों ने राहुल से कहा कि उनके लिए रिश्ता आ रहा है। वो ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकते और घर पर भी अपने भैया को राहुल के बारे में नहीं बता सकते। राहुल ये चाहता भी नहीं था। राहुल ने मन ही मन सोचा, अब ज्यादा देरी करना ठीक नहीं रहेगा। उनकी शादी हो गई तो मेरे हाथ से पैसे और गहने दोनों जाएंगे। राहुल ने प्लान बनाया और पहले मिताली को अपने घर बुलाया। अपने घर पर बहाना बनाकर मिताली राहुल के घर गई और बात करते करते पता नहीं कब रात हो गई। मिताली ने अपनी बहनों को कॉल किया और कहा, अरे सुन, मैं एक सहेली के घर में हूँ, रात हो गई है, मैं कल सुबह लौटूंगी, भैया को बता देना। मनोज अपनी बहनों पर अंधों की तरह विश्वास करता था। अगले दिन शेफाली गई और उसके बाद सुनंदा, लेकिन फिर भी मनोज को कुछ शक नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद से तीनों बहनों को चक्कर आने लगे और उल्टियां होने लगी। मिताली ने राहुल से कहा, राहुल मुझे लगता है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। हाँ चलो। लेकिन मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मेरे पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। चिंता मत करो, भैया ने मेरी शादी के लिए पैसे और गहने जमा कर रखे हैं। मैं कल सुबह बैंक से वो सब ले लूंगी और फिर हम भाग जाएंगे। तुम उन पैसों से बिजनेस शुरू करना। मिताली चली गई। उसके बाद शेफाली आई और उसके बाद सुनंदा। राहुल ने उन दोनों से भी वही कहा, लेकिन सुनंदा को पार्क में आते हुए पल्लवी ने देख लिया था। अरे सुनंदा यहाँ क्या कर रही है? पल्लवी ने छुप छुप कर सब कुछ सुना और उसे सब कुछ समझ आ गया। सुनंदा के जाने के बाद राहुल ने हंसते हुए कहा, तीनों बहनों को बुद्धू बनाया। कल रात को उन्हें अलग अलग टाइम पे बुलाऊंगा और फिर गहने पैसा लेकर भाग जाऊंगा। पल्लवी ने सब कुछ सुना और मनोज को जाकर बताया। मनोज गुस्सा हो गया। क्या उस लफंगे राहुल की इतनी हिम्मत, और मेरी बहनें तीनों ने मुझे धोखा दिया। मैं भी उन्हें रोकूंगा। नहीं मनोज, तुम अभी उन्हें रोकने जाओगे तो तुम ही उनकी नजरों में खराब हो जाओगे। हम सही वक्त पर राहुल को पकड़कर उनके सामने ले जाएंगे। पल्लवी समझदार थी। अगले दिन तीनों बहनें बेसब्री से राहुल के फोन का इंतजार कर रही थीं। राहुल ने तीनों को अलग से कॉल किया और उन्हें अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर जाने के लिए कहा। सुबह सुबह तीनों ने बैंक जाकर पैसे और गहने ले लिए थे। रात के 10 बजे मिताली गई, 12 बजे शेफाली और 2 बजे सुनंदा, और राहुल ने तीनों से सब कुछ छीन कर उन्हें बेहोश कर दिया। लास्ट ट्रेन पकड़कर वो भागने ही वाला था कि तभी उसके सामने मनोज और पल्लवी आ गए, साथ में पुलिस। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लीजिए इसे। इसने मेरी तीनों बहनों की जिंदगी खराब की है। राहुल पकड़ा गया, उसे उम्र कैद हो गई। तीनों बहनों को धोखे का एहसास हुआ और वो शर्म के मारे अपने भैया से आंख भी नहीं मिला पाए। वो तीनों मां बनने वाली थी। पल्लवी ने मनोज से कहा, मनोज, हमारे समाज में बिन ब्याही मां की शादी होना बहुत मुश्किल है। तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहनों की और उनके बच्चों का ख्याल रखेंगे। मनोज ने वही किया। उसकी तीनों बहनों को बेटा हुआ। मनोज की बहनें समझ गईं कि कौन उनके अपने हैं और कौन पराए। वो सब एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।